नमस्कार व्यूवर्स। सागर मंथन के इस चैनल के आज के इस वीडियो एपिसोड में मैं आपको बताने वाली हूँ कि स्प्लिट पर्सनालिटी की शुरुआत कैसे होती है। किसी ने कमेंट करके पूछा है ये। गाइस, मेरे आसपास के लोग बहुत से मुझसे ये सवाल करते हैं कि स्प्लिट पर्सनालिटी आखिर होती क्या है। स्प्लिट पर्सनालिटी वो होती है गाइस, जो एक ही इंसान में दो तरह का व्यवहार करने के लिए उसको प्रेरित करती है। जैसे कि हम ये मान लें कि एक ही चेहरे के साथ दो चेहरे जुड़े हुए हैं। मतलब जब हम व्यवहार करते हैं तो वो व्यवहार तो करते ही हैं, उसके पीछे हमारा उस व्यवहार को करने का एक दूसरा ही रीज़न होता है। मतलब जैसे हम कोई भी काम करते हैं तो उस काम को करने पर हम उसके बारे में अगर ये सोच करके करते हैं कि हमें उसका कोई भी रिवॉर्ड नहीं चाहिए, तो एक हमारा अंतर्मन ये कहता है कि नहीं, उसके बारे में हमें रिवॉर्ड चाहिए। मतलब जो भी आप करना चाहते हैं उसका एक दूसरा ही पहलू सामने आता है। जैसे कि मैं आपको ये बताऊं कि जब भी स्प्लिट पर्सनालिटी की शुरुआत होती है, वैसे तो हर इंसान में स्प्लिट पर्सनालिटी होती ही है। जी हाँ दोस्तों, होती ही है। हर इंसान में स्प्लिट पर्सनालिटी होती है, लेकिन वो किस पर्सनालिटी के साथ चलना चाहता है ये हम पर डिपेंड करता है। हम इसको यूँ भी ले सकते हैं कि हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव ऑरा, जैसे कि हमारे शरीर और मन मस्तिष्क में हमारी ग्रंथियाँ होती हैं कि जो गर्मी में हमें ठंडा रखती है पसीना दे करके, और सर्दी में हमें गर्म रखती है गर्माहट दे करके। तो इसी प्रकार से हमारे माइंड का भी एक सेट जोन होता है जो स्प्लिट पर्सनालिटी होता है। मतलब ये कि जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो एक तरफ हमारा दिल होता है और एक तरफ दिमाग होता है। जैसा कि हम अमूमन कहते हैं कि दिल और दिमाग में लड़ाई हो रही है, लेकिन नहीं दोस्तों, वो हमारी स्प्लिट पर्सनालिटी होती है। जब हम कोई भी काम करते हैं तो हम पॉजिटिविटी के साथ में उसको करना पसंद करते हैं, लेकिन नेगेटिविटी हमारे दिमाग में आ जाती है। अरे यार, वो काम सक्सेस होगा या नहीं होगा, या उस काम में हम सफलता हासिल करेंगे या नहीं करेंगे, हम उस काम को आगे जारी रख सकेंगे या नहीं रख सकेंगे। एक मन तो हमारा करता है कि उस काम को हम करें, और दूसरा मन करता है कि उस काम को हम ना करें, इस काम में हमें सक्सेस नहीं मिलेगी। तो जो नहीं का वर्ड है ये कहाँ से आया? ये हमारी स्प्लिट पर्सनालिटी का ही एक कारण है कि एक मन हमारा कह रहा है कि हम करें और एक मन कह रहा है हम ना करें। चलो, रही ये बात पहचान की, ये तो मैंने बताई पहचान कैसे होती है, लेकिन स्प्लिट पर्सनालिटी की शुरुआत कैसे होती है ये हमारा प्रश्न था। स्प्लिट पर्सनालिटी में दोस्तों ये होता है कि जब भी हमारे अंदर स्प्लिट पर्सनालिटी की शुरुआत होती है, वो अगर ख़तरनाक स्टेज से होने लगती है तो उसमें सबसे पहले हमारे ऊपर, हमारे माइंड के ऊपर या दिलो दिमाग के ऊपर एक अटैक होता है। सबसे पहले मैं कहूँ तो बुरी शक्तियाँ हमारे साथ रहने की कोशिश करती है। ठीक है गाइस, समझिए मेरी बात को। बुरी शक्तियाँ मतलब नेगेटिव इन्फ्लुएंस वाली जो शक्तियाँ होती है, नेगेटिविटी, तो वो शक्तियाँ हमारे साथ रहने की कोशिश करती हैं। तो जब वो शक्तियाँ हमारे आसपास होती है, हमारे ओरा में होती है, तो वो शक्तियाँ हमारे ओरा को टच करती हैं, तो उन शक्तियों की वजह से हमारे शरीर में और मन में कुछ अलग ही इफ़ेक्ट आने लगते हैं। अलग ही इफ़ेक्ट मतलब हम उनसे प्रभावित होकर के कुछ काम करने लग जाते हैं। मतलब जो वो बुरी शक्तियाँ जैसी हैं वैसा ही हम भी महसूस करने लग जाते हैं। हमको लगता है कि वो हम महसूस कर रहे हैं, लेकिन नहीं, वो हम उसके असर में महसूस करते हैं। जैसे कि सूरज की रोशनी में जाने के बाद में हमें तपिश महसूस होती ही है, चाँद की ठंडक में जाने के बाद हमें ठंडक महसूस होती ही है, उसी प्रकार नेगेटिव इन्फ्लुएंस में जाने के बाद में हमें अपने अंदर नेगेटिविटी फील होती है। जैसे कि कोई भी बुरी शक्ति अगर हमारे आसपास होती है तो वो ही स्प्लिट पर्सनालिटी का कारण बनती है, क्योंकि हम तो पॉजिटिव हैं।
बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि हम गॉड की प्रेयर करें और गॉड के साथ में रहें। तो हम जितना गॉड के पास में जाते हैं उतना ही ये नेगेटिव शक्तियाँ हमारे आसपास रहने की कोशिश करती है। वो चाहती है कि हमको उस पॉजिटिव जोन से निकाले, मतलब वो अपने जोन में लेना चाहती है। बुरी और अच्छी शक्तियाँ मतलब दिव्य शक्तियाँ हमें नेगेटिव जोन से बचाती हैं और नेगेटिव शक्तियाँ हमें उन दिव्य शक्तियों की पहुंच से दूर करने की कोशिश करती रहती है। तो ये लड़ाई उन नेगेटिव और पॉजिटिव वाइब्रेशंस के बीच में यानी कि शक्तियों के बीच में चलती ही रहती है, जब तक कि हम किसी एक को जिता नहीं देते हैं। तो जब हम कुछ भी नहीं करते हैं इन शक्तियों के लिए, तो वो स्प्लिट पर्सनैलिटी बन जाती है। मतलब कभी हम नेगेटिव हो जाते हैं, कभी पॉजिटिव हो जाते हैं, कभी हम दिव्य शक्तियों के साथ अर्थात पॉजिटिविटी के साथ में अपने निर्णयों को लेते हैं, अपनी बातों को लेते हैं, अपनी बातें करते हैं, और कभी हम नेगेटिव शक्तियों के इन्फ्लुएंस में आकर के गलत निर्णय ले बैठते हैं या गलत आचरण कर बैठते हैं। तो रही बात ये आगे के प्रोसेस की, ये मैं आगे चल करके बताऊंगी कि इनके असर में आप क्या क्या कर सकते हैं। जैसे जैसे गाइस आपके कमेंट आएंगे मैं आपको सारी बातों का खुलासा करके बताऊंगी। तो जब हम अपने नेगेटिव इन्फ्लुएंस में आकर के कहीं पर भी बैठते हैं, सोते हैं, लेटते हैं, जागते हैं, ज़्यादातर ये शक्तियाँ हमें रात के समय प्रभावित करती है, या कह सकते हैं कि दुष्प्रभावित करती है। दुष्प्रभावित इसलिए क्योंकि ये नेगेटिव शक्तियाँ हैं जो बहुत ही गलत आचरण करती है। हाँ, मेरा कहने का मतलब यह है कि ये हमारे साथ सोने की कोशिश करती है, ये हमारे साथ वो सब करने की कोशिश करती है जो कि आप समझ सकते हैं पर्सनल लेवल पे जो भी चीज़ें होती हैं, जैसा कि सेक्स वगैरह। तो ये सब चीज़ें बुरी शक्तियाँ करने की कोशिश करती हैं हमारे साथ। और जब वो बुरी शक्तियाँ हमारे साथ वो सब करने में सक्षम हो जाती है, अगर हमारा ऑरा इतना क्लीन नहीं है, अगर हमारे घर में पूजा पाठ नहीं होती है, अगर हमारे घर में दो वक्त का दिया बत्ती नहीं होता है, और ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं है जो पॉजिटिव है, दिव्य शक्तियाँ हमारे घर के अंदर नहीं हैं, तो ये बुरी शक्तियाँ हमारे ऊपर पूरा असर डालती है। और उस वक्त वो क्या करती हैं, उस वक्त वो हमारे साथ वो सब करने की कोशिश करती है जो कि हम नहीं चाहते हैं कि हमारे साथ हो। जब हम चाहे हम बच्चे हों चाहे हम बड़े हों, बच्चों के साथ भी ये हरकतें वो करती हैं और बड़ों के साथ भी वो हरकतें करती है। बड़े कई बार ये सोचते हैं कि हम बड़े हो गए हैं, हम जवान हो गए हैं, तो हो सकता है हमें लीकेज हो गई, इसी कारण से हमें लीकेज हो गई। लेकिन कई बार ऐसा होता है नेगेटिव शक्तियों के असर में आकर के, जब वो नेगेटिव शक्तियाँ हमारे साथ संबंध बनाती हैं तो हमारी लीकेज हो जाती है, और हमारी लीकेज होने पर हम ये सोचते हैं कि ये ऐसे ही हो गया है। ऐसे ही कुछ भी नहीं होता गाइस संसार में, ऐसे ही कुछ भी नहीं होता है संसार में। हमारे शरीर में जो भी गतिविधियाँ हैं वो गतिविधियाँ हम स्वयं संचालित कर सकते हैं। हमारे साथ अगर कोई आकर के कुछ करता है तो उसका हमें पता चलना चाहिए, हम इतने पॉजिटिव होने चाहिए। पॉजिटिव मीन्स भगवान के दायरे में, भगवान के ओरा में इतने रहने चाहिए कि ये बुरी शक्तियाँ हमारे साथ कुछ भी ना कर पाएँ। तो रही बात गाइस ये तो सलाह की, तो जब वो शक्तियाँ हमारे साथ रात में, जबकि हम बिल्कुल निस्तेज अवस्था में पड़े होते हैं, क्योंकि उस वक्त हमारा अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है, तो उस वक्त वो बुरी शक्तियाँ, जब इनका एक टाइम होता है ख़ास, तो उस टाइम में आकर के वो शक्तियाँ हमारे साथ वो कुकर्म करने की कोशिश करती हैं जो कि शायद कोई भी नहीं चाहता कि उसके साथ हो। और जब उनकी लीकेज हो जाती है तो वो ये सोचते हैं कि हम जवान हो गए हैं, हमारी लीकेज शायद इसी कारण से हो गई है क्योंकि हमारी शादी नहीं हुई है। बहुत गलत है गाइस, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, बल्कि इसका ये कारण होता है, मैं साफ साफ कह सकती हूँ और 100% श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि जब भी हमारी लीकेज होती है तो इस कारण से नहीं होती है कि हमारे हार्मोन्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, वो इस कारण से होती है कि हम किसी नेगेटिव इन्फ्लुएंस में आ गए हैं। तो जब हमारी लीकेज हो जाती है तो हम समझ ही नहीं पाते, बच्चे तो कई बार समझ ही नहीं पाते, बड़े भी नहीं समझ पाते हैं। लेकिन गाइस मैं 100% श्योरिटी के साथ बार बार ये कह सकती हूँ आपको कि ये सब उन बुरी शक्तियों के कारण होती है, और जब वो बुरी शक्तियाँ हमारे साथ संबंध बना लेती है तो हम उनके साथ में बुरे असर में पूरी तरीके से आ चुके होते हैं। या ये कहिए कि
कि जब वो बुरी शक्तियाँ पहली बार हमारे ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करती है तो किसी किसी के साथ ये हो सकता है कि अचानक उनके बाएं पैर में दर्द उठता है, उनके घुटनों में दर्द उठता है, बायां पैर मुड़ जाता है, चलते चलते वो गिरने लगते हैं। और ये भी हो सकता है कि वो बेहोश होकर ही गिर जाए, नींदों में या जागते हुए। तो ये कारण होता है। तो हमें समझ लेना चाहिए गाइस, जब भी हमारी लीकेज हो कि हम बुरी शक्तियों के असर में आ गए हैं। एक तो ये कारण है। और कभी कभी आप सोचिए कि एक बहुत ही अच्छे आचरण वाला इंसान, बहुत ही अच्छे आचरण वाला इंसान अचानक से भड़क जाए, अचानक से क्रोधावस्था में आ जाए, अचानक से वो कहे कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। जो बच्चों को प्यार करता है वो इंसान बच्चों को मारे, पीटे, छल्लाए बिना मतलब, अकारण, जिसका कोई कारण नहीं है, तो समझ लो कि उसके अंदर बुरी शक्तियाँ आ गई है। बुरी शक्तियाँ मतलब स्प्लिट पर्सनालिटी, जो कि नेगेटिव इन्फ्लुएंस वाली है, उसके अंदर आ चुकी है। गाइस, ये बहुत ही अहम कारण है। एक तो लीकेज होना, एक बिना कारण क्रोध करना, बिना कारण। आप समझिए, ये दो ही कारण से हो सकता है। या तो बुरी शक्तियाँ हमारे आसपास, हमारे ओरा के नज़दीक है, हमारे घर में नज़दीक है, हमारे आसपास बैठी है, या फिर हमारे साथ में उसने वो सब कर लिया है जो कि कोई नहीं चाहता है कि उसके साथ हो। तो ये मेन दो मुख्य कारण हैं जिससे इन स्प्लिट पर्सनैलिटी की शुरुआत होती है। ये जब हमारे साथ हो जाता है तो हम वो आचरण करना शुरू कर देते हैं जो आचरण वो बुरी शक्तियाँ हमसे चाहती है। तो गाइस, इसी तरीके से ये स्प्लिट पर्सनैलिटी की शुरुआत होती है। आगे जो भी जानकारी आप लेना चाहें प्लीज़ कमेंट सेक्शन के माध्यम से लिखें और बताएं, मैं इसके बारे में और गहन आपको जानकारी दूंगी। तब तक के लिए आप गाइस कमेंट शेयर करिए और वीडियो सब्सक्राइब करिए। जिसको भी अच्छी लगी हो प्लीज़ 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 बताइए, शेयर करिए और बताइए कि कैसी लगी आपको वीडियो। और मैं इससे संबंधित, क्या हर विषय से संबंधित आपको जानकारी देने में सक्षम हूँ, मैं ये मानती हूँ। और मैं आपको इन सब चीज़ों से बचाने में भी सक्षम हूँ, मैं ये भी मानती हूँ। तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।